दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कई लोगों ने बचपन में इनके द्वारा किए गए विज्ञान पर रिसर्च के चक्कर में मार भी खाई होगी, लेकिन इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अपने स्कूल के टाइम में ये खुद बहुत बड़े टॉपर नहीं थे, बल्कि ये बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। बल्कि इनका दिमाग बिल्कुल भी एवरेज नहीं था, ये बहुत ही अलग दिमाग के साथ पैदा हुए थे, जिसे जानने के लिए हर कोई बेताब था। क्या यही वजह थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी कर लिया गया, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है? दोस्तों आप चिंता मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी कहानी का राज बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, इसे दबाकर जल्दी से घंटी के बटन को क्लिक कर दो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था, जहाँ इनके पिता बेसिस इंजीनियर और सेल्समैन का काम करते थे। वहीं इनकी माँ पाउलेन आइंस्टीन घर संभालने का काम करती थी। क्या आपको मालूम है, जिस आइंस्टाइन के दिमाग के पूरी दुनिया दाद देती है, वही आइंस्टाइन बचपन में ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाते थे। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सिर किसी भी सामान्य बच्चे की तरह काफी बड़ा दिखता है, और वह एक असामान्य बच्चे के रूप में जन्मे थे। और उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना भी ज्यादा डेवलप नहीं था। आइंस्टाइन के इस बड़े सिर का राज जान सकते हैं। बड़े होते होते एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें एक नॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। असामान्य बच्चा होने की वजह से उनका दिमाग इतना तेज था कि आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब इनका दिमाग भले ही तेज हो, लेकिन एक गलती थी, वो थी बोलने की। आइंस्टाइन को शुरू से ही बोलने में दिक्कत होती थी। कई सालों तक वो बोल भी नहीं पाए, जिसकी वजह से इनके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। 4 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी वो साफ साफ नहीं बोल पाते थे, आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहा करते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। असल में जब वो डिनर के लिए अपने माँ और पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने अचानक बोला, सूप बहुत गर्म है। आइंस्टाइन के मुंह से निकलने वाली साफ आवाज को देख उसके माता और पिता हैरान हो गए। जिसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा, अगर तुम बोल सकते हो तो उन्होंने अभी तक बोला क्यों नहीं? तो इसके जवाब में आइंस्टीन ने बोला कि अब तक तो सब कुछ सही था। अब आप खुद सोचिए कि यह सुनकर उनके माँ बाप कितने खुश हुए होंगे। वैसे आइंस्टाइन कभी काफी मजाकिया किस्म के थे, जहाँ उनकी कई आदतें हंसाने वाली थी, जैसे कि वो कभी मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाते थे, और इसी की वजह से वो बड़ी बड़ी फॉर्मल पार्टियों में बिना मोजों के ही जाया करते थे। हद तो तब हो गई जब वो एक ऑक्सफोर्ड चर के लिए भी एक बिना मोजे के ही चले गए, लेकिन लोगों का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बड़े बालों पर था। असल में आइंस्टाइन को अपना बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसका अंदाजा आप उनके लंबे बालों को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन इनके बारे में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये एक खराब याददाश्त के मालिक थे। क्यों, हैरान हो गए ना? आखिर इतना बड़ा वैज्ञानिक खराब याददाश्त का शिकार कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हो ना? पर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। नाम, तारीख, फोन नंबर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, और तो और वो हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, और पढ़ाई में उनका बहुत ही कम मन लगता था, जिसकी वजह से लोग उन्हें मंदबुद्धि समझते थे। कई लोग तो उन्हें बेवकूफ़ भी कह देते थे। आइंस्टाइन की कुछ हरकतों की वजह से लोगों ने उन्हें विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं था। बचपन में पढ़ाई में कमजोर और मंदबुद्धि, बड़ा होकर आइंस्टीन बनेगा। कई लोग जिंदगी भर मंदबुद्धि रहते हैं, और आइंस्टीन की तरह आइंस्टीन में काबिलियत नहीं होती, क्योंकि ये मंदबुद्धि नहीं थे, ये फालतू चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते थे, जिस वजह से लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते थे। यहाँ तक कि उनके टीचर भी उन्हें पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वो केवल साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में ही पास होते थे, और बाकी सारे सब्जेक्टों में इनका डब्बा गुल हो जाता। बचपन में आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने अपनी कई सारी जेसेस की जिसके बिना पूरा विज्ञान कमजोर है, फिर चाहे E बराबर mc² हो या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो। यही कारण है कि इनका दिमाग आज भी चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में इनके दिमाग पर चर्चा करनी तो बनती है। दोस्तों 18 अप्रैल 1955 को जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई, तब डॉक्टर थॉमस ने स्टॉल हार्वे नामक स्थॉलजी ने एक्सपेरिमेंट के दौरान आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी कर लिया था, और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला।
दरअसल ये थॉमस आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे कि आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन में 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। इन सारी चीजों से डॉक्टर थॉमस भी हैरान थे और उनके दिमाग का राज जानना चाहते थे। इसी वजह से थॉमस ने आइंस्टाइन की लाश से उनके दिमाग को चोरी कर लिया। थॉमस ये चाहते थे कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करें और दुनिया को उनके तेज दिमाग का राज बताएं, लेकिन परमिशन न मिलने पर उन्होंने सालों तक उनके दिमाग को जार में ही बंद रख दिया। बाद में उन्हें 1975 में परमिशन मिलने पर आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग का वजन नापा 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान से काफ़ी छोटा होता है, जहां एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। इसके बाद थॉमस ने उनके दिमाग को 144 सैंपल अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेजे। पूरे रिसर्च के बाद ये पता चला कि इनका नॉर्मल दिमाग से काफ़ी ज़्यादा सेल्स मिले हैं, जहां आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा सामान्य से थोड़ा अलग था। ये बहुत जटिल है और ये मुश्किल चीज़ों को समझने में मदद करता है और इसी की वजह से वो मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर देते थे। उम्मीद है आपको आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी पता चली होगी। अगर आप लोग ऐसी मनोरंजन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।